अपने ना 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 मंदिर मत जाना। दूसरी बात 144 वर्ष बाद जहाँ संतों के दर्शन करने से अपने पाप का नाश हो जाता है। तो यहाँ हमारे साथ मथुरा की महामंडलेश्वर माता जी मौजूद हैं, जिनसे हम महाकुंभ के बारे में जानेंगे, उसका महत्व जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। क्या क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा कमलेश साध्वी कमलेश सरस्वती मानस चकोरी। हाँ, तो माता जी आप क्या संदेश देना चाहती हैं युवाओं को, लोगों को महाकुंभ को लेकर? भाई युवाओं को महाकुंभ को लेकर ये संदेश देना चाहती हूँ कि महापर्व पर आके मिलिए। यहाँ पर भगवान के दर्शन करिए, संतों के दर्शन। साक्षात जो परमात्मा है वो संत हैं। संत दरस जिम पातक तरही। जहाँ संतों के दर्शन करने से अपने पाप का नाश हो जाता है और गंगा नहाने से भी पाप का नाश हो जाता है। तो संतों के आगे दर्शन करना चाहिए। इसी महाकुंभ में दूसरी बात 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ लग रहा है। अब अपने जीवन में 144 वर्ष तो क्या 2 मिनट का पता नहीं है, पर फिर भी कल्पना करें, फिर भी 144 वर्ष हमारे जीवन में आने वाली नहीं है। इसलिए यही संदेश है मेरे नव युवाओं को, लड़कियों को कि भाई सब अच्छा, जैसे उन्होंने साध्वी जी ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही कि फटे कप। देखिए हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि हमें सबको लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए। लक्ष्मी तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो फटे वस्त्र पहनता है उसको लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होती। इसलिए फटे वस्त्र पहनकर तुम चाहे लक्ष्मी जी को चाहते हो या सरस्वती जी को चाहते हो तो कहाँ से बुद्धि मिलेगी। सबसे बड़ी गलती हमारे माता पिता की है। जब हमारी बच्ची छोटी सी होती है उसी को फुल वस्त्र पहनाना सिखाए, पर जब तो छोटे छोटे कपड़े पहना देती है, फिर थोड़ा बड़ी होती है फिर छोटे कपड़े पहना देती है, फिर छोटे कपड़े पहन के बाजार जाती है। हमें तभी रोकना चाहिए उसे। हमें ना के नहीं देने चाहिए कि तुम फटे वस्त्र पहन के या छोटे वस्त्र पहन के जाओ। शुरू से उन्हें देखो एक छोटा वृक्ष हम लगाते हैं, उसको जिधर झुकाएंगे वो झुकेगा, और अगर सीधा कर दिया फिर झुकाना चाहो तो वो नहीं झुकेगा, टूट जाएगा। ऐसे ही जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको वस्त्र पहनना सिखाएं और अपने कल्चर के बारे में बताएं। जैसे आज इस्लाम धर्म का छोटा सा बच्चा भी टोपी लगाकर नमाज अदा करने जाता है। हमारे घरों के कितने बच्चे ऐसे हैं जो हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जाते हैं। कितनी माताएं भेजती हैं अपने ना 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 मंदिर मत जाना, मंदिर जाने से रोकती हैं। नहीं, सभी माताओं को ये संदेश है कि अपने छोटे बच्चों को ज़्यादा ना भेज सको तो कम से कम मंगल शनिवार तो भेजो, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ के आए। तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उसी बुद्धि विकास होगी और अपने सनातन धर्म को मानेगा। और जब जानेगा ही नहीं तो मानेगा कहाँ से। अगर उन्हें ये बात समझाई जाती है तो उनका एक ही कहना होता है कि अगर हम लोग ये आधुनिकता नहीं अपनाएंगे तो हम पिछड़े रह जाएंगे। इसे लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो पढ़ाई होती है। सनातन धर्म थोड़ी है। अरे सनातन धर्म को मानोगे तभी तो तुम संस्कार के अंदर रहकर आगे बढ़ोगे, वरना पथ भ्रष्ट हो जाओगे, बिगड़ जाओगे। फिर तुम्हारा बढ़ना क्या बढ़ना रह गया। मान लो हमने बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ ली और शराब पीना सीख लिया, लड़कियों को छेड़ना सीख लिया, चोरी करना सीख लिया, डाका डालना सीख लिया, तो कहाँ गई पढ़ाई। इसलिए सनातन धर्म की सीमाओं के अंदर रहोगे तो आगे बढ़ोगे, आपका जीवन उज्जवल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सही बात बताई है माता जी ने कि जब तक आप धर्म का पालन करेंगे आप पीछे नहीं रहेंगे। 18 साल की हैं बस और आप इन्हें देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से आध्यात्म की तरफ है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ही उम्र की लड़कियों को? कि हम सबको भक्ति करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम गलत जगह पर, गलत मार्ग पर भटक जाएंगे। और एक अच्छे गुरु से हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। मेरा बड़ा सौभाग्य है, भगवान की कृपा है जो मुझे बहुत अच्छी गुरु माँ मिली हैं, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, भगवान से जोड़ा है, भक्ति करनी सिखाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ें लिखें ज़रूर, सबसे पहली बात मर्यादा में रहें, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करें और वस्त्र अच्छे पहने। बहुत सारे अच्छे वस्त्र आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम छोटे कपड़े या फटे हुए कपड़ों से ही हम मॉडर्न दिखें। हम ढके हुए वस्त्रों से भी मॉडर्न दिख सकते हैं। तो वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें सबका सम्मान भी करना चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए। क्योंकि आप भी युवा हैं तो एक प्रश्न ये रहेगा कि कुछ लोगों के लिए भक्ति के मायने हैं कि बस टीका लगा लिया और फिर कुछ भी पहन के घूमो, बस टीका लगा लिया, डांस कर लो, रील बना लो। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? टीका लगाना तो एक सनातन धर्म का सबसे मेन है, पर ये आजकल हो गया है, ये वीडियो के लिए और फोटो के लिए सबसे ज़्यादा टीका वगैरह लोग मानते हैं। पर टीका से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप भगवान के प्रति भाव रखिए
और मंत्र जाप कीजिए, नाम जप कीजिए। तो आज के जो युवा हैं वो किस तरह से अध्यात्म की तरफ जाएं, वो क्या करें ऐसा जिनका मन नहीं लगता है अध्यात्म में? सबसे पहले तो वो जो एक तो उनकी कुछ ऐसा कल्चर है जिसकी वजह से वो भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं, या फिर उनके जो कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा होते हैं जो बच्चा भक्ति करता है उसको वो मानते हैं कि ये तो मॉडर्न नहीं है, तो बच्चे उस वजह से भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सिखा रहा है कि भक्ति वगैरह मत करो, ये सब बुढ़ापे की चीज़ें या बाद में करने की चीज़ है, तो ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ देना ही सही है। आखिरी प्रश्न कि भक्ति क्यों जरूरी है, अध्यात्म क्यों जरूरी है? भक्ति तो सबको करनी ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा की कृपा हम पर जभी होगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही युवा हैं, मात्र 18 साल की, और ये पूरी तरह अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। लोगों को संदेश दे रही हैं कि सभी को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, अपने जो धर्म है, जो अध्यात्म है उससे जुड़े रहें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप आधुनिकता में भी पिछड़े रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।